लक्ष्मण जी, चंद्रपाल जी, अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। अभी नहीं हुआ है। अब हो गया है लक्ष्मण जी का। चंद्रपाल जी, आइए सभी मिलकर एक बार मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर से हम सब ने प्रार्थना की कि हम परस्पर मिलकर एक दूसरे की सहायता करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की रक्षा करते रहें, और जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं उनका हम परस्पर मिलकर उपभोग प्रयोग उपभोग करते रहें। हम साथ साथ मिलकर इस वेद विद्या रूपी वीर्य को धारण करें और हमारी प्राप्त की हुई विद्या चहुं ओर प्रकाश फैलाने वाली हो। हम परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, वैर ना करें। हम अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हमें त्रिविध तापों को भोगना पड़े। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जैसा भी हम कर्म करेंगे शुभ अथवा अशुभ, भोगना तो उसका फल अवश्य पड़ेगा। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं रह सकता, निष्फल कर्म कोई नहीं जाता। और जो हमारे ये त्रिविध ताप हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों दुख हमें अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं। तो हम परम पिता परमात्मा से, परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसा कोई कर्म ही ना करें। ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे, ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे, ईश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य दे कि इन त्रिविध तापों से हम बचे रहें और हम ऐसा कोई पाप कर्म ही ना करें। आइए अब पाठ प्रारंभ करते हैं। किस किस को क्या क्या अधिकार देना योग्य है। 123 नंबर पृष्ठ है, वहाँ पर ये दिया हुआ है। संस्कृत के श्लोक ज़्यादा हैं, मनुस्मृति का इसमें ज़्यादा भाग है। श्लोकों को धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे ताकि इसको हम समझ सकें। और जिनका अभ्यास संस्कृत बोलने का प्राय हम सभी का है नहीं, क्योंकि सभी आधुनिक शिक्षा में पढ़े हुए हैं, तो फिर भी यदि हम प्रयास करें तो हिंदी और संस्कृत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। धीरे धीरे, जितना भी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे उतना वो सरल होता जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब आप इसका अगर अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल एक एक अक्षर को अलग अलग बोलेंगे। जैसे पहला अक्षर है आ मात, अब ये आधा अक्षर जो है वो पहले अक्षर के साथ जुड़ जाएगा। मात, आ मात ये, आ मात ये। फिर इसको धीरे धीरे हम स्पीड इसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ाएंगे और जो अक्षरों के बीच में गैप ज़्यादा था उसको कम करते जाएंगे। अमात्ये दंड आयत्तो दंडे वैनयिकी क्रिया नृप्तौ कोशराष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययौ दूत एव हि संधत्ते भिन्नत्येव च संहतान्
दूतस्तकुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् धनुर्दुर्गं महिदुर्गं दुर्गं वार्क्षमेव वा नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः शतं दशसहस्राणि तस्मादुर्गं विधीयते। ततस्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ब्राह्मणैः शिल्पीभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्गृहीमात्मनः गुप्तं सर्वरत्तुकं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितं तदध्यास्योद्वहेद्भार्यां सवर्णां लक्षणान्वितां कुले महती सम्भूतां हृद्यां रूपगुणवान्वितां पुरोहितं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चार्तिबीजं तेस्य गृह्णानि कर्माणि कुर्यर्वैतानि कानि च। मनुस्मृति के ये सब श्लोक हैं। अब किस किस को क्या क्या कार्य अधिकार देना है उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। अमात्य को दंडाधिकार, दंड में विनय क्रिया अर्थात जिससे अन्याय रूप दंड न होने पावे, राजा के अधीन कोष और राज कार्य तथा सभा के अधीन सब कार्य और दूत के अधीन किसी से मेल व विरोध करना अधिकार देवें। देखिए किस प्रकार सबका कार्य विभाजन अलग अलग किया है। जो दंड देने का अधिकार है, न्याय करने का अधिकार है, वह अमात्य को दिया जाता है। और दंड में विनय क्रिया हो अर्थात किसी के साथ पक्षपात ना हो, अन्याय ना हो, राजा के अधीन कोष रहे और राज्य कार्य तथा सभा के अधीन सब कार्य और दूत के अधीन किसी से मेल व विरोध करना है, संधि किससे करनी है, संधि किससे तोड़नी है, युद्ध किससे करना है, ये सब सभा के अधीन रहें, दूत के अधीन। दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को तोड़ फोड़ देवे। दूत का अर्थ है अर्थात जहाँ पर शत्रुता है, वैर है, उनको परस्पर मिलाने का कार्य करता है। और जहाँ विखंडन करना है तो उनमें वो अपनी नीति से, अपनी चतुराई से, अपनी वाक्पटुता से उनके बीच में फिर फूट भी डाल देता है, तोड़ फोड़ भी करवा देता है। दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े। अब ये फूट मित्रों में थोड़ा ही करनी है, शत्रुओं में करनी है, जिससे कि शत्रुओं में फूट पड़ेगी, वो बटेंगे, कमज़ोर होंगे, तो उनसे हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा और हम उनको पराजय भी कर सकते हैं। वह सभापति और सब सभासद व दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा यत्न करें
कि जिससे अपने को पीड़ा न हो। सभापति और सब सभासद व दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है तो उनकी नीति क्या है, उनका प्रयोजन क्या है, विचार क्या है, वैसा यत्न करें जिससे अपने को पीड़ा ना हो। संभव हो तो उसको अपना मित्र बना लें, उससे मित्रता कर लें। मित्रता यदि संभव नहीं है तो फिर उनमें फूट डालें, उसका दूसरा एक शत्रु पैदा कर दें जिससे कि वो हमारे साथ में ना उलझे, वो दूसरे अपने शत्रुओं से ही निपटता रहे। इस प्रकार की ये सब नीतियाँ होती हैं, ये सब उनकी योजनाएं होती हैं। इसलिए सुंदर जंगल, धन धान्य युक्त देश में धनुर्दुर्गम, धनुर्धारी पुरुषों से गहन, मही दुर्गम, मट्टी से किया हुआ, जल से घेरा हुआ, अर्थात चारों ओर वन, चारों ओर सेना रहे, अर्थात चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर को बनावें। ये सुरक्षा की दृष्टि से है। राजा और सभा को बुद्धिमत्तापूर्वक मिल करके इस पर विचार करना चाहिए। अति सुंदर जंगल, धन धान्य युक्त देश में धनुर्धारी पुरुषों से गहन, मट्टी से किया हुआ, जल से घेरा हुआ जंगल है और जंगल के बीच में वहाँ पर नगर बनाया हुआ है। अति सुंदर जंगल है और अत्यंत उसके पुरुषार्थी, वीर प्रतापी, धनुर्धारी रक्षक हों। और जहाँ नगर है, नगर के चारों ओर, जैसा धारावाहिक आदि में, टीवी में, दूरदर्शन पर भी दिखाया जाता है, और जो प्राचीन किले हैं आज भी खंडहर के रूप में, तो उनके चारों ओर भी है इस प्रकार का कि उसमें चारों ओर जल भर दिया जाता था और उस जल में भी उसको पार नहीं किया जा सकता था सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए ये भी कह रहे हैं इसी प्रकार का, चारों ओर सेना रहे और चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोटा बना के इसके मध्य में नगर बनावें ताकि सुरक्षित रहें, और नगर के चारों ओर प्रकोट बनावें, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्र युक्त पुरुष 100 के साथ और 100 10,000 के साथ युद्ध कर सकते हैं। इसलिए अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है। परकोटे कहते हैं ऊपर जो 4 दीवारी पर एक बुर्जी बना लेते हैं चारों ओर, वहाँ पर जो व्यक्ति ऊपर बैठा है धनुर्धारी और सामने से शत्रु आ रहा है, 4 दीवारी है, 4 दीवारी के बाहर जल की खाई गहरी चौड़ी है और वहाँ ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, दूर से जैसे ही दूसरे को आते हुए देखेगा ऊपर से बाणों की वर्षा करता रहेगा। तो एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों के बराबर है, एक अकेला व्यक्ति 100 व्यक्तियों से युद्ध कर सकता है, वह तो बुर्ज के अंदर सुरक्षित है, और जो सेना बाहर से आ रही है शत्रु की तो उसका वो आसानी से सामना कर सकते हैं। इस प्रकार ये सुरक्षा की दृष्टि से है। वह दुर्ग शस्त्रास्त्र, धन धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों, शिल्पी, कारीगर, यंत्र, नाना प्रकार की कला, चारा, घास और जल आदि से संपन्न अर्थात परिपूर्ण हो। यह जो दुर्ग बनाते हैं, इस दुर्ग के अंदर सारी सुविधाएं होती हैं, अर्थात आपातकाल आ गया, युद्ध काल आ गया तो कई कई दिनों तक बाहर नहीं निकल सकते उस दुर्ग से, तो वहाँ पर भोजन की सामग्री, घास फूस, पढ़ने पढ़ाने हारे, धनुर्धारी, अस्त्र शस्त्र, सारी सुख सुविधाएं और सारे आवश्यकता के सामान उस दुर्ग में विद्यमान रहें, सब प्रकार से परिपूर्ण हो। उसके मध्य में जल, वृक्ष, पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित, सब ऋतुओं में सुख कारक श्वेत वर्ण, अपने लिए घर जिसमें सब राज कार्य का निर्वाह हो बनवावें। और इसमें इसी दुर्ग में
राज्य के जो कार्य जिनको हम बैठ कर के कर सकें, सभा आदि लगा सकें, इस प्रकार का अपना भवन और राज कार्य करने के लिए भी बनवावें। इतना अर्थात ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राज काम करके पश्चात सौंदर्य रूप गुणयुक्त, हृदय को अति प्रिय, बड़े उत्तम कुल में सुंदर उत्पन्न सुंदर लक्षण युक्त अपने क्षत्रिय कुल की कन्या, जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो, उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करें और दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी ना देखें। पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिए करें कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि जो अमावस्या और पूर्णिमा पर यज्ञ किया जाता है आदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राज्य कार्य में तत्पर रहें। अर्थात यही राजा का संध्योपासनादि कर्म है, जो दिन रात राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम बिगड़ने न देना। ईश्वर की संध्या उपासना, अब ऐसा नहीं है कि राजा को संध्या उपासना करनी ही नहीं है, लेकिन संध्या उपासना इसलिए कि हमारे जीवन में संध्या का सर्वाधिक महत्व है, लेकिन राजा का जो कर्तव्य है, जो प्रजा के प्रति उसका दायित्व है, यदि उस कार्य को वह भली भांति करता है तब तो उसका सारा सार्थक है, और यदि उस कार्य को सम्यक रूप से नहीं करता है तो फिर वह उसका संध्या यज्ञ आदि भी सब निरर्थक ही है। तो जो उसका जो मुख्य कार्य है संध्या आदि करना, वो उसके अपने राज्य के कार्य हैं, यही उसकी संध्या है, यही उसकी उपासना है, इसलिए कहा गया है। राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम बिगड़ने ना देना। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की राज्य की प्रजा की किसी प्रकार की हानि हो। पुनः देखिए आगे श्लोक। सांवत्सरी कमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेद बलिं यस्याच्चाम्नाय परो लोके वर्तेत पितृवनऋषु अध्यक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः तेश्च सर्वाण्यवेक्षेरनृणां कार्याणि कुर्वताम् आवृत्तानां गुरुकुलादिविप्राणां पूजको भवेत् नृपाणामक्षयो ह्योष निधिर्ब्राह्मो विधीयते समोत्तमाधमयी राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः न निवर्तेत संग्रामात् क्षात्रं धर्मम् अनुस्मरन् आहवेषु मिथोन्योन्यं जिङ्घासन्तो महीक्षितः युध्यमानाः परं सख्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखः न च हन्यात् स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिं न मुक्तकेशं नासीनं न त्वास्मीति वादिनं न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधं नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतं नायुध्वसनं प्राप्तं नार्तं नारिपरीक्षतं न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् यस्तु भीतः परावृतः संग्रामे हन्यते परैः भर्तुर्यद दुष्कृतं किंचित् सर्वं प्रतिपद्यते।
यच्चास्य सुकृतं किंचिन्मुत्रार्थमुपार्जितं भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु रथाश्वं हस्तिनं क्षत्रं धनं धान्यं पशून् श्रियः सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य ततः राजश्च तद्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी हि श्रुति राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यं पृथग्जितं। ये सब मनुस्मृति के श्लोक हैं। आइए इनका भावार्थ समझते हैं। प्रजा से वार्षिक कर आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करें और सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं, वे सब तथा सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्तें। वार्षिक कर तो लेना है, लेकिन वो कौन लेगा? आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करें, अर्थात जो विद्वान हो, सदाचारी हो, धार्मिक हो, उन्हीं के द्वारा यह कर। ऐसा ना हो मनमाना कर लगा दिया जाए, प्रजा से कुछ वसूला जाए, कोष में कुछ जमा किया जाए। इसलिए यह बड़े सावधानी का कार्य है कि इसमें आप्त पुरुष के द्वारा ये कर लिया जाए। और सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं, वे सब तथा सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्तें, किसी प्रकार का अत्याचार, अन्याय, शोषण ना हो। उस राज्य कार्य में विविध प्रकार के विद्वान अध्यक्षों को सभा नियत करे। विविध प्रकार के विद्वान भिन्न भिन्न क्षेत्रों के, कोई विज्ञान के क्षेत्र का, कोई न्याय शास्त्र के क्षेत्र का, और इस प्रकार के अलग अलग विद्वान अध्यक्षों को सभा नियत करे। इनका यही काम है कि जितने जितने जिस जिस काम में राजपुरुष हों, वे नियमानुसार वर्त कर यथावत काम करते हैं व नहीं, ये देखना है इनका कार्य। कि जो उनके अधीनस्थ सभाओं में जो अन्य कार्य हैं, व्यक्ति हैं, वह अपना कार्य नियत करते हैं या नहीं करते। जो यथावत करें तो उनका सत्कार, और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत दंड किया करें। यदि राज्य की कोई हानि करता है, ये हानि है, राजकीय सेवा में है और वो कार्य राज का कार्य करता नहीं है, तो उसको फिर दंड दिया जावे। सदा जो राजाओं का वेद प्रचार रूप अक्षय कोश है, उसके प्रचार के लिए जो कोई यथावत ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे, उसका सत्कार राजा और सभा यथावत करें। और उनका भी जिनके पढ़ाए हुए विद्वान हों, इस बात के करने में राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यंत उन्नति होती है। जब कोई विद्वान है, वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से वह आया है ब्रह्मचर्य से, तो उसका राजादि सम्मान करें, और उनके गुरुओं का भी, अर्थात जिसने उनको पढ़ाया है, उनका भी सम्मान किया करें। इस प्रकार का जब सम्मान होता है, राजकीय जब संरक्षण विद्वानों को मिलता है, तो इससे विद्या की वृद्धि होती है। आज जो हमारा राजतंत्र है, जो शासन व्यवस्था है, वहाँ कहीं विद्वानों का सादर सत्कार है ही नहीं, उनका कोई सम्मान करता नहीं, राजकीय उनको संरक्षण नहीं, ना उनके गुरुओं का सम्मान, ना उन विद्वानों का सम्मान। इसलिए विद्या की ओर व्यक्ति इतनी जल्दी से आकर्षित नहीं होता, इसलिए वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कम हो गया। जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे, तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त ना हो। जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा हो, तुल्य हो और उत्तम संग्राम में आह्वान करे, युद्ध के लिए जब कोई ललकारे,
तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी न चूके, अर्थात बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो। इस प्रकार से युद्ध करना है। अर्थात युद्ध में जब जैसे शिवाजी ने किया था, गोरिल्ला छाप जो युद्ध नीति उन्होंने अपनाई थी, युद्ध की नीति में किसी भी प्रकार का छल का, बल का, धोखे का सारे प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात वहाँ पर युद्ध का मुख्य लक्ष्य होता है विजय प्राप्त करना, और युद्ध जो किया जाता है वह शत्रु से किया जाता है, मित्र से तो युद्ध होता ही नहीं। तो शत्रुओं की जिस प्रकार भी हम पराजय कर सकें, जैसा उदाहरण योगेश्वर श्री कृष्ण का हमारे समक्ष है महाभारत में, उन्होंने जितने जितने भी प्रयोग किए, जिस जिस प्रकार भी प्रयोग किया, और उनका लक्ष्य था विजय प्राप्त करने का। जो संग्राम में एक दूसरे के हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। इसमें विमुख कभी ना हो, किंतु कभी कभी शत्रु के जीतने के लिए उनके सामने से छिप जाना उचित है। जैसे शत्रु को लगे कि वो तो चला गया, भाग गया, और वहाँ पर अभी हम छिप गए हैं, घात लगाकर पुनः आक्रमण कर दिया। क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सकें वैसा काम करें। जैसे सिंह क्रोध में सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावें। अर्थात बड़ी चतुराई से युद्ध लड़ना और युद्ध को जीतना। युद्ध समय में ना इधर उधर खड़े, ना नपुंसक, ना हाथ जोड़े हुए, ना जिसके सिर के बाल खुल गए हों, ना बैठे हुए, ना मैं तेरे शरण हूँ ऐसे को, ना सोते हुए, ना मूर्छा को प्राप्त हुए, ना नग्न हुए, ना आयुध से रहित, ना युद्ध में करते हुओं को देखने वालों, ना शत्रु के साथी, ना आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, ना दुखी, ना अत्यंत घायल, ना डरे हुए और ना पलायन करते हुए पुरुषों को सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा कभी न मारें। इन लोगों को नहीं मार देना है। कौन? जो मूर्छित हो गया है, जो घायल हो गया है, जो हाथ जोड़े हुए शरणागत हो गया है, जो अपने जिसने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, इस प्रकार, या जो युद्ध देखने के लिए खड़े हैं केवल, ऐसे व्यक्तियों को युद्ध में कभी ना मारें। उनको पकड़ के जो अच्छे हों बंदी गृह में रख दें और भोजन आच्छादन यथावत देवें, और जो घायल हों उनकी औषधादि विधि पूर्वक करें। न उनको चिढ़ावें न दुख दें, जो उनके योग्य काम हो करावें। उनसे कार्य भी ले सकते हैं जो जिस योग्य है। विशेष इस पर ध्यान रखें कि स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोक युक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावें। इन लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना। उनके लड़के बालों को अपने संतानवत पालें और स्त्रियों को भी पालें। उनको अपनी माँ, बहन और कन्या के समान समझें। एक मत ऐसा है वर्तमान में भी और इतिहास में भी, जो दूसरे कहते हैं कि युद्ध में दूसरों की स्त्रियों को छीन लाओ, उनको दासी बना लो। और यहाँ पर देखिए मनु जी क्या कहते हैं कि उनको अपनी माता, बहन और कन्या के समान समझें। कभी विषयाशक्ति की दृष्टि से भी ना देखें। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाए और जिनमें पुनः पुनः युद्ध करने की शंका ना हो, उनको सत्कार पूर्वक छोड़कर अपने अपने घर व देश को भेज दे।